नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपको बता दें कि आपका पसंदीदा कार्यक्रम आवाज एंटरप्रेन्योर इसे सबसे प्रेस्टिजियस मीडिया अवार्ड एनटी अवार्ड की ओर से बेस्ट बिजनेस फीचर शो से नवाजा गया है, जो इस बात का पूरा सबूत है कि आवाज एंटरप्रेन्योर आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है। And the winner is Awaz Entrepreneur CNBC Awaz. CNBC Awaz. हम इस शो में सपने नहीं दिखाते, कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि आपको बताते हैं कि कैसे खुद आप अपनी तकदीर लिख सकते हैं और छोटी पूंजी से बड़ा कारोबार खड़ा कर सकते हैं। हम अपनी कोशिश यही कर रहे हैं कि आप अपना बिजनेस शुरू करें ताकि आपको मिले वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा। आज के शो में हम टेक्निकल सपोर्ट के बाजार पर नजर डाल रहे हैं। जी हां, इस बाजार के बारे में हमने पहले भी काफी चर्चा की है, लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर रोज एक नया एंटरप्रेन्योर खड़ा हो रहा है। सबसे पहले हम मिलेंगे आयोगी से, जो टेक सपोर्ट के ट्रेल ब्लेजर्स हैं, जिसने टेक सपोर्ट के बाजार की शुरुआत 2007 में की। लेकिन आयोगी ने पिछले 5 सालों में लुक वेस्ट की नीति अपनाई है। यूएस के कस्टमर्स को सर्विस किया, लेकिन अब कंपनी अपना ध्यान भारतीय बाजार पर डाल रही है। टेक्निकल सपोर्ट के पायनियर्स आयोगी ने अपने कारोबार की शुरुआत 2007 में की। कंपनी के फाउंडर उदय चालू और विशाल धर एक फ्लाइट पर मिले और दोनों के एंटरप्रेन्योर वेंचर शुरू करने की चाह ने आयोगी शुरू करने का सपना देखा। 6 साल पहले शुरू हुआ रिमोट और ऑन ग्राउंड टेक सपोर्ट का यह कारोबार आज एक ग्लोबल ब्रांड बन गया है। कंपनी यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई और कई दूसरे अरब देशों में 20 लाख ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पकड़ जमाने के बाद आखिरकार अब आयोगी ने भारतीय बाजार की तरफ भी अपना रुख मोड़ा है। उदय और विशाल को पूरी उम्मीद है कि वो जल्द ही लोकल मार्केट के 15% हिस्से पर आसानी से पकड़ बनाएंगे। आयोगी को दरअसल डेलॉयट ने 2010 में सबसे तेजी से बढ़ रही भारतीय टेक्नोलॉजी कंपनियों में गिना है और इसकी वजह भी साफ है। कंपनी के पहले साल में कारोबार में आयोगी ने $2 मिलियन का रेवेन्यू कमाया और आज आयोगी की सेल्स करीब $100 मिलियन की है और साथ ही कंपनी प्रॉफिटेबल है। कंपनी के बिजनेस मॉडल और दोनों फाउंडर्स के इस कारोबार के प्रति जज्बे को देख कई पीई और वेंचर कैपिटलिस्ट ने $7.2 करोड़ कंपनी में निवेश किए हैं। यही नहीं, कंपनी अब यूएस में अपनी लिस्टिंग की भी तैयारी कर रही है। आयोगी की खासियत है कि इंटरनेट बेस्ड सेल्स के अलावा कंपनी डिवाइस मेकर्स के साथ भी टाई अप कर रही है ताकि अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा दे सके। क्यों रास आया है आयोगी को भारत का मार्केट? क्या है यहाँ की अपॉर्चुनिटीज? इस पर हम बात करेंगे आयोगी के फाउंडर्स विशाल धर और उदय चालू से। आप दोनों का ही स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, विशाल, की 2007 में आपने बिजनेस की शुरुआत की, एकदम वेस्ट का अप्रोच था, यूएस के मार्केट पर आपने अच्छी पकड़ जमाई है। भारत में इतने साल क्यों लगे आने में? पहले अमेरिका में जो हमारा पहली मार्केट है जहाँ पे हमने फोकस किया था, वहाँ पे टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन जिस तरह हुआ है और हमारे सर्वे के मुताबिक हर घर में 11 एवरेज नंबर ऑफ डिवाइसेस 11, वो हमें दिखाता है कि वहाँ पे जो सोफिस्टिकेशन है टेक्नोलॉजी यूसेज की और जो नीड जो है टेक्निकल सपोर्ट की, उसको केटर करने के लिए हमने पहले वहाँ पे device penetration is higher. Device penetration is higher. So we started in that market, but India has actually reached that point where currently it's number 5 in the PC usage. It's the second largest telecommunication market. It's also the Second fastest growing PC. top 3 in internet growth. So it's reached that point where device usage has actually become so common that support needs are actually becoming more and more important. तो क्या आप कहेंगे कि भारत अब उसी स्टेज पर है जहां पर यूएस 2007 में था, या फिर इसकी चाल काफी ज्यादा बड़ी है इसीलिए आपको लगा कि इस समय इट्स द राइट अपॉर्चुनिटी टू एंटर इंडिया? मैं ये नहीं कहूंगा कि आज भारत उसी स्टेज पे जहां 2007 में यूएस था। यूएस ऑब्वियसली इज आई थिंक 10-15 years ahead of whether it's broadband penetration, cell phone penetration, all kinds of, and also ability to buy and pay, propensity to pay, income capability. But we are catching up.
India is catching up very, very quickly, and actually we are leapfrogging technology. We are skipping, intermediary layers and going right to the end. So that is a big advantage, and also we have a massive teeming mass of younger people who are obviously very technology centric. So there is this is a massive market. आपका फिर स्वागत है आवाज एंटरप्रेन्योर पर। आज हमारा फोकस है टेक्निकल सपोर्ट कारोबार पर, और भारत में अब कदम रख रहा है आयोगी के फाउंडर्स विशाल धर और उदय चालू हमारे साथ हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। अब क्योंकि भारत के बाजार में दूसरे लोग आ चुके हैं ना, ई-टेकीज है, जीव्स जैसी कंपनियां हैं जो 2010 के आसपास उन्होंने कदम रखा है। आपको क्या लगता है, आपका क्या चैलेंज होगा इधर अपनी अब पकड़ जमाने का, या फिर आपका जो इंटरनेशनल मार्केट में ब्रांड है उसकी रिकॉल यहाँ पर जरूर काम आएगी? दो तीन चीजें। एक तो खैर हमारी कंपनी काफी बड़ी है कंपेयर टू जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, एंड तो हमारे पास रिसोर्सेज, कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट बैंडविड्थ, स्केल, ये सारी चीजें हमारी एडवांटेज है बहुत। हमने तकरीबन 2 मिलियन यूजर्स कंज्यूमर्स यूएस में सर्विस करें, और ये इससे हमें जो काबिलियत हमने पाई है, जो हमारा मेथोडोलॉजी और सपोर्ट है, प्रोसेस है, वो इतना सोफिस्टिकेटेड है आज कि उसको मैच करना किसी और कंपनी के लिए बहुत मुश्किल होगा। हमने कुछ तकरीबन 300 करोड़ कैपिटल रेज करा अभी तक। 300 करोड़ में से 100-125 करोड़ तो हमने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में लगाया पिछले 4-5 साल से। हर महीने हम और लगाते हैं। 2 करोड़ के आसपास तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करता हूं मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्लेटफॉर्म, कैपेबिलिटी, R&D में। वो सब उसके सारे फीचर जो बेनिफिट्स है वो कंपनी डिप्लॉय करती है मार्केट में। तो हमारा जो अप्रोच है इंडिया में, वी स्टार्टेड विद SMB सर्विसेज केटरिंग टू स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। देन वी आर नाउ लॉन्चिंग कंज्यूमर सर्विसेज, and we are modifying the go-to-market model we had in the US, modifying the processes of support and the price points to suit the Indian market, and we can compete. Mostly what you find is when there are young small companies, वो जो है सस्ते दाम में सर्विस बेचती है, बड़ी कंपनी आती है, उनका प्राइसेस एक्सपेंसिव होते हैं। It's actually the reverse in our case. I can compete at price points where nobody else will be able to match. But we will not do that. What we like to do is create a profitable, healthy business, deliver very, very high quality services. हिंदुस्तान में कंज्यूमर को हाई क्वालिटी सर्विस की आदत नहीं। उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी लो है, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन इतनी लो होती है कि वो खुश हो जाते हैं छोटी सी काबिलियत में को देख के। तो हमारा काम है, हमारी चेष्टा है कि हम उस एक्सपेक्टेशन को इस लेवल पे ले जाएं कि कंज्यूमर सोचने लगे अच्छा ये भी ऐसे भी हो सकता है। ग्लोबली और कोई सर्विस ब्रांड नहीं है, प्योर सर्विस ब्रांड नहीं है जो हमारी लेवल पे। हम 92%, 93% पे ऑपरेट करते हैं। ये जो हमने तरीके ढूंढे कस्टमर को पाने के, उनको खुश रखने के, और वो हमारे पास बार बार आते हैं और हमारे से सर्विसेज खरीदते हैं। लाइफ टाइम बहुत हाई है हमारा कस्टमर का। हमारे पास कस्टमर आता है तो चिपक जाता है, 3-4 साल 5 साल रहते हैं लोग, हमारी सर्विस को इस्तेमाल करते रहे। क्या वही आपको लग रहा है यहाँ पर विशाल गेम प्लान होना चाहिए किसी भी नई कंपनी का? कई सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जैसे हमने ई-टेकीज की भी बात की, कि आप कस्टमर पे फिलहाल ध्यान दें और उनकी जरूरत के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डेवलप करें। क्योंकि टेक्निकल सपोर्ट देखने में लगता है कि ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत टिंकरिंग होगी, primarily रिपेयर का काम है, but there's lot more to this business. There is a lot more. So one is actually servicing the customer and giving him a satisfaction level which he doesn't get today from any other place. The second is actually listening to the customer and learning from more experiences that you have. So अभी तक हमने जैसे total we've exceeded over 10 million service requests that we've managed as a company. But those service requests are then a learning, so that has gone into our system. उस system के we've intuitively learned how do you service new service requests that will come up. That actually becomes even more important. So apart from actually delivering the service, is actually how do you intuitively learn to be able to deliver services to other people and keep raising the bar of the quality of what you're delivering.
आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। आयोगी, ई टेकीज, जीव्स जैसे कहानियों से प्रेरणा लेकर मुंबई के सोनाक्षी प्रताप और हार्दिक शाह ने 2012 के नवंबर में लॉन्च किया है अपना नया सपना ठीककरदो.com। मिलते हैं इस टीम से। फ्रिज खराब हुआ है, एसी काम नहीं कर रहा और तो और प्रिंटर भी बार बार बंद पड़ता है, कोई ठीक कर दो इन्हें भाई। ऐसी ही परेशानियों ने सोनाक्षी प्रताप और हार्दिक शाह को खुद का स्टार्टअप शुरू करने को प्रोत्साहित किया। 23 साल की सोनाक्षी और हार्दिक के साथ स्कूल में जाने वाले इनके दोस्त भविष्य प्रताप और शांतनु कामत भी जुड़ गए और इन चारों ने मिलकर होम अप्लायंसेज और गैजेट रिपेयरिंग का कारोबार शुरू किया। इन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा है ठीक कर दो। इस आफ्टर सेल सर्विस कंपनी की शुरुआत नवंबर 2012 में 5 लाख के निवेश के साथ हुई है और महज 5 महीनों में कंपनी ने मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब को काबिज कर लिया है। तो वो थी ठीक कर दो की कहानी और खास बात यही है कि हम आज ठीक कर दो की टीम जो सोनाक्षी प्रताप और हार्दिक शाह की है उन्हें मिला रहे हैं आयोगी के फाउंडर से। थोड़ी बहुत मेंटरिंग करने की कोशिश जरूर है इस कार्यक्रम पर ताकि आप भी सीख सके जब आप अपना कारोबार शुरू करें, एक स्टार्टअप शुरू करें, वो क्या खास चीजें हैं जो आप अपने पियर्स, अपने कॉम्पिटिटर्स से सीख सकते हैं। तो वेलकम ऑन बोर्ड सोनाक्षी, हार्दिक, और आपकी मदद करेंगे उदय और विशाल जो हमारे साथ हैं। सबसे पहले सोनाक्षी, अगर आप बता सके ठीक कर दो का ये सपना कहाँ पर शुरू हुआ और कैसे आपने नींव रखी इस बिजनेस की? जब किसी का कुछ भी खराब होता है सबसे पहले मन में क्या आता है, इसको कोई ठीक कर दो। सो दैट इज व्हाट इंस्पायर्ड अस कि हम ठीककरदो.com से एक हम लोग अपना बिजनेस चालू करेंगे। और हम लोग का बिजनेस क्या है, कुछ भी आपका खराब हो जाए, चाहे आपका लैपटॉप, फ्रिज, आपका बल्ब, आपका नल खराब हो जाए, कुछ भी खराब हो जाए, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव, आप हमारे वेब पोर्टल में लॉग ऑन कर सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर सकते हैं ठीक कर दो के, और हमारा टेक्नीशियन 2 घंटे के अंदर अंदर आपके घर पे पहुंच जाता है। हार्दिक, सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है जो आपको लगता है आयोगी की टीम आपको बताएगी कि कैसे उससे डील किया जाए? The main problem was finding the right people to work for you who can represent you as a brand. So however you work, I mean, from 2007 till date, the technicians who work for you represent iYogi as such to the market. So I think हमारे और आपके मॉडल में स्टार्ट में तो एक मेजर डिफरेंस है कि हमारे यहाँ जितने लोग थे, लड़के लड़कियाँ, वो हमारे सेंटर में काम करते थे। तो हमने तो पहले एक इंटरनेशनल क्लास सेंटर सेटअप करा। उसमें उस सेंटर में प्रैक्टिसेस, एनवायरनमेंट जो था वो कम्प्लीटली इंटरनेशनल ब्रांड का एनवायरनमेंट था। You know, it competes with any back-end process center for which company like Amazon would have in India. फिर हमने लड़के लिए, उनको ट्रेन करा। 3-4 महीने लगे हमें उनको ट्रेन करने के लिए। उनकी ट्रेनिंग मैनुअल्स बनाई हमने, प्रोसीजर्स बनाए, प्रोसेसेस बनाए। फिर उनको ट्रेन करके हमने जब उनको बिठाया सीट पे काम करने के लिए, तब तक 9 महीने निकल चुके थे। 9 महीने लगे हमें ये करने के लिए। तो उसके बाद वो जो ब्रांड जो था वो उनके जहन में घुस गया था कि हम क्या करेंगे, हम फोन कैसे आंसर करेंगे, हम बात कैसे करेंगे कस्टमर को, हमारा प्रोडक्ट प्रोपोजिशन क्या है, हम उनको कैसे डील करेंगे, वो सेटिस्फैक्शन लेवल्स कैसे डिलीवर करेंगे। सो ये बहुत मुश्किल कठिन काम है और इसमें टाइम लगता है। हमने एक टाइम में करा क्योंकि ये मैंने बहुत बार पहले करा था, फेल्ड मेनी टाइम्स। इनको अब क्या करना चाहिए? इस बिजनेस को स्केल अप करना है ताकि आप जैसा बुरा एक्सपीरियंस ना हो। आप क्या टिप देंगे? व्हाट इज द की थिंग जो इनको एड्रेस करनी चाहिए? उस टाइम आई थिंक हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं थी जो आज है। वो है टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड प्लेटफॉर्म। अभी इनके पास वेबसाइट ऑलरेडी है। एक प्रोसीजर क्रिएट करना चाहिए कि कंज्यूमर से कैसे बात करें, कंज्यूमर से फीडबैक कैसे लें। एक तो पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है। दूसरी बात ये है, जितने लोग ये हायर कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स ला रहे हैं अपने सिस्टम में, उनको एजुकेट करना है। क्योंकि आप एग्जांपल लो, सर्विस इंडस्ट्री का काफी सर्विस ब्रांड है इंडिया में जिन्होंने आके रिवोल्यूशनाइज कर दिया सर्विसेज। जेट एयर देखो, जब जेट एयर आया था पहली बार और क्या इंडियन एयरलाइंस की सर्विसेज थी, और जेट एयर आया तो चेंज द एंटायर गेम। सो इट इज पॉसिबल टू डू इट एंड ऑल यू नीड इज फोकस, अटेंशन, एंड यू नीड टू बी एबल टू इन्वेस्ट द राइट टाइम और क्वालिटी एंड टाइम एंड रिसोर्सेज। मेरी समझ ये है कि अगर इन्होंने अपना आधा टाइम और अपना आधा कैपिटल डिप्लॉय करा अपने बंदों को ट्रेन करने के लिए, दे विल बी सक्सेसफुल। अगर उन्होंने उसको लास्ट प्रायोरिटी दे दी और काम करेंगे कस्टमर को लाने के लिए और पैसे बनाने के लिए, तो दे विल फेल एनीवे, बिकॉज वो मॉडल तो कोई भी कर सकता है। उसके बाद बहुत सारी चैलेंजेस और है, बट एटलीस्ट सबसे पहली सिचुएशन ये है कि वो जो आदमी आपका रिप्रेजेंट करेगा, आपने फोन उठाया, दरबान से लेकर टेक्नीशियन तक, वो कंपनी का मोटो, ब्रांड, फिलॉसफी खून में बहना चाहिए। It needs to resonate both. It's not only customer के साथ resonate करना, it's also emotionally
the people who work for you or represent you or go on the field call, they need to actually emotionally connect with that brand. कोई और इश्यूज जो आप इस समय फेस कर रहे हैं? मेरे को एक्चुअली जानना था कि आपका मार्केट, हाउ इज द मार्केट, हाउ इज इट डिफरेंट इन 2007 एंड हाउ इज इट डिफरेंट नाउ, एंड वेयर डू यू सी इट 10 years down the line, the repair industry? You're talking about the Indian market or Indian market. So the repair industry in India is large, right? But it is disaggregated, unorganized and under-monetized. तो जैसे हमारे यहाँ बेचारे लोग ग्रेजुएट करते हैं फिर बस चलाते हैं. अगर आपने अपनी काबिलियत को अंडर मोनेटाइज कर दिया और अपनी काबिलियत को सस्ते में बेचना शुरू कर दिया, तो फिर होता क्या है, फिर दिन वो जुगाड़ सिचुएशन जो हिंदुस्तान में बड़ा फेमस वर्ड है, सब कुछ जुगाड़ से चलता है. सो अगर आप वो जुगाड़ एलिमिनेट करो इस कंट्री में से, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की, कंज्यूमर हाउस होल्ड गुड्स की ग्रोथ हुई है और अभी भी हो रही है, राइट, और जिस स्पीड से हो रही है, तो सर्विसेज तो फ्रॉम क्या कहते हैं सेटअप इंस्टॉल, आया प्रोडक्ट उसको लगाया आपने, फिर कोई लोग सेटअप भी होता है, इस्तेमाल करना नहीं आता, राइट, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं, ओल्डर पीपल हैं, दे बाय न्यू टेक्नोलॉजी, इस्तेमाल करना है तो उनकी असिस्टेंस चाहिए. फिर जब खराब कभी हुआ तो उसको ब्रेक फिक्स कहते हैं, इन आवर बिजनेस वो ब्रेक फिक्स सपोर्ट देते हैं. तो आई थिंक ये तो आप प्रोलिफरेशन, डिवाइस प्रोलिफरेशन देखो, जल्दी इन इलेक्ट्रॉनिक्स चलते जाएगा, इन कंज्यूमर गुड्स, एज हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज, मिडिल क्लास विल स्टार्ट बाइंग मोर. That's why you see, LG, Samsung, all these guys are getting into, and then a lot of electronics retail, which is happening now, which is happening through, online especially. तो जितना ऑनलाइन गुड्स बिकते हैं उनमें कोई लास्ट माइल में तो प्रोवाइडर है नहीं, वो माल कुरियर डिलीवर करता है, तो उसको किसी ने सेटअप इंस्टॉल करना है, राइट, और उसको इंस्टॉल करके तो सर्विस तो चलेगी. दिस इज अ मैसिव मार्केट. नाउ यू वांट टू मेक फुल यूज ऑफ एवरी टेक्नोलॉजी you buy, because it's becoming more and more expensive. At the same time, it's more complex, but there are more features that you actually use every day for work, for business, for play, for education, for a variety of things, which you can't let it go down for any purpose. How is the market in India different from US or UK? मैं समझाता हूँ. हमारे मार्केट्स हैं US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा. ये हमारी 4 मार्केट्स जो हमने पहले शुरू करी थी. उसके बाद हमने अभी मिडिल ईस्ट में 7 कंट्रीज में सर्विस लाइव करी है. अब हम यूरोप में कर रहे हैं सर्विस लाइव. अभी मेरी कॉन्वर्सेशन चल रही है सिंगापुर, हांगकांग, श्रीलंका. तो हर एक मार्केट में जब जाते हैं आप, कहीं कहीं में तो आपको वेट करना पड़ता है मार्केट को डेवलप करने में. जैसे मैकडोनल्ड आया हिंदुस्तान में, काफी साल के बाद आया, राइट. क्यों आया काफी साल के बाद? क्योंकि वो रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था हिंदुस्तान में. कंज्यूमर टेस्ट फ्रॉम वड़ा पाव हैड टू चेंज टू मैकडोनल्ड, राइट. टाइमिंग इज दे वुड हैव कम 15 years back, it wouldn't happen. So you have to create and you localize it. Now see the McDonald's burger today, it's localized. They put Indian ingredients, they sell it with Indian branding, they call it chatpata something and all kinds of other names, and they price it right. McDonald's had an international philosophy that we will always sell that burger at the same price worldwide, and they managed to achieve it. But Hindustan में they've changed their policies. So जब आप कोई भी सर्विस, कोई भी प्रोडक्ट ब्रांड लेके आते हो, वो आपको लोकलाइज करना पड़ता है उसको. उसकी डिलीवरी इंटरनेशनल होगी. जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं वही इंटरनेशनल प्रोसेस है जो हम यूएस के लिए फॉलो करते हैं. जो सिस्टम है हमारा वही सिस्टम है, हमारा टेक्नीशियन वही टेक्नीशियन है, वही ट्रेनिंग मिलती है उसको, वही काबिलियत है. वो अभी एक यूएस के कस्टमर से बात कर सकता है, कल बॉम्बे के कस्टमर से बात करेगा. मगर जो हम मार्केट करते हैं और कैसे मार्केट करते हैं, प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है, उस कस्टमर के लिए क्या हमने क्या कहते हैं स्ट्रेटजी बनाई है उसको प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए, वो हर टाइम लोकल है. बेसिकली आप कह रहे हैं कि अपने कस्टमर की नीड को देखकर ही आप अपने बाजार evolving, because you keep seeing the customer need, you keep hearing your customers every day, you keep listening to them, उसी को एड्रेस करना है. you keep addressing it and you keep evolving your service. शुरुआत हो गई, अपने पॉकेट मनी लगभग उन्होंने लगाया. आई एम श्योर यू आल्सो डन द सेम थिंग. Funding? Yeah. इसके बारे में सोच रहे हैं? Yeah, actually, I mean, if I'm not wrong, you got multiple rounds of funding. You scaled up drastically over 5 years, from 7 to 13. What is the right time to start looking out for, funding or probably scaling up from where we are? So, वो डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस में क्या लीवर्स हैं. सो अगर आप अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबिलिटी पे ला सकते हो जल्दी, राइट, और उस प्रॉफिटेबिलिटी पे उसको थोड़ा बहुत स्केल करके ग्रो कर सकते हो, और बिजनेस का साइज डिसेंट साइज में पहुंच जाए. जो कोई बाहर का इन्वेस्टर, वेंचर इन्वेस्टर इन दिस पर्टिकुलर केस, वेंचर इन्वेस्टर आके देखे, यस दिस टीम हैज प्रूवन अ बिजनेस मॉडल, द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस बिजनेस मॉडल आर वर्किंग, एंड नाउ विद माय कैपिटल यू कैन स्केल इट, राइट. दैट यू हैव टू रीच दैट टाइम, right. You guys are chartered accountants, so you understand this better than Vishal and I understood it. And starting is you need heart, which people have obviously shown, and I think you should just completely focus on running it like it is your private shop. Right now, it is like, think that I get a rupee, and how do I utilize the rupee to the maximum advantage, right, and get the maximum out of it. Don't build the company
to raise capital, right? Capital will follow you. You build the company for it to be successful, right? At whatever scale you're operating, you'll always find capital. There's enough capital available in India, right? You guys, whenever you need capital, give me a call. I'll introduce you to 10 very smart investors. But you get to that point first, that somebody can come in and play a genuine role. Smart capital always works with smart people who have smart ideas, smart execution, right? And if to be successful, you need smart capital. If you get the wrong capital, then it may not necessarily take you where you want to get to. उम्मीद करते हैं फिर आपके लिए ये सेशन काफ़ी सीख भरा है, काफ़ी गुरु मंत्र आपको मिले हैं उदय और यहाँ पर विशाल दोनों से ही, तो आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए करने के लिए। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई फीडबैक है, हमारा फेसबुक पेज आपके लिए हाजिर है, वहाँ पर आप अपने कॉमेंट पोस्ट कर सकते हैं, हमसे सीधे बात कर सकते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।